तस्वीरें श्रीनगर की, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और बता रहे हैं कि सिक्योरिटी कितनी कड़ी कर दी गई है। और ये दूसरी तस्वीर पहलगाम की हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर देखिए एनआईए की टीम मौजूद है, सीआरपीएफ के क्विक रिस्पांस टीम यहां पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस की टीम भी मौजूद है और पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता रहा। बैसारन पिकनिक स्पॉट, एंट्री फी देखिए, सब कुछ जानकारी, जहां पर कल 4000 से 5000 सैलानी एक वक्त पर मौजूद थे। जिस जगह पर, उस जगह पर आज सिक्योरिटी से जुड़े लोग मौजूद हैं, सुरक्षा बल से जुड़े लोग मौजूद हैं, सैलानी नहीं है, सन्नाटा है, यहां पर दहशत है और सुरक्षा बलों की मौजूदगी है जो कि दहशतगर्दों की तलाश में है। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और वहीं श्रीनगर की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पे सुरक्षा बल जो है यहां पर भी अलर्ट पर है। जगह जगह पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह उस अस्पताल में जाने वाले हैं जहां पर घायलों को रखा गया है। वो घायलों से बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और इसके मद्देनजर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कई इनपुट्स मिले हैं अभी तक, कई जानकारी मिली है, रुक रुक कर ये जानकारी सामने आ रही है। हमलावरों को लेकर भी एक तस्वीर भी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों में से एक की तस्वीर है वो, जिसमें वो कुर्ता पायजामा पहने हुए दिख रहा है। शुरू में ये जानकारी आई कि आतंकियों की संख्या 4 हो सकती है, जिनमें 3 विदेशी और 1 स्थानीय, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इनकी संख्या 6 से 10 भी हो सकती है। कुछ ने सेना की वर्दी पहन रखी थी और कुछ सिविल ड्रेस में थे, जिन्होंने हाथ में बंदूकें थाम रखी थी और चुन चुन कर टारगेट किलिंग कर रहे थे, सैलानियों को मौत के घाट उतार रहे थे। दहशत मचाकर ये भाग निकले। कॉम्बिंग कर रही है इस वक्त सेना और ये वो तस्वीर है जो दावा किया जा रहा है कि आतंकी की पहली तस्वीर है, जिसमें कुर्ता पायजामा पहने ये शख्स दिख रहा है और इसके हाथ में एक हाईटेक मशीन दिख रही है, हाईटेक बंदूक दिख रही है। पहलगाम से ये तस्वीर आई और अब रणनीति बनाई जा रही है कि इस आतंकी हमले का किस तरह से जवाब देना है, ऐसा जवाब जो मिसाल हो। 2019 पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जहां पर निहत्थे लोगों को, आम लोगों को, सैलानियों को टारगेट किया गया। छोटे छोटे बच्चे यहां मौजूद थे, उनके सामने उनके पिता को गोली मार दी गई। पत्नी के सामने पति को मार दिया गया, पत्नी को छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि जाओ मोदी से कह दो। तो इस तरह की बातें, जो दहशत कल इस घाटी में मची है, उस दहशत का बदला कैसे लिया जाएगा, इसकी रणनीति दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बनाई जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। बिहार की राजधानी पटना में लोगों ने पाकिस्तान का झंडा लगाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। तो पाकिस्तान का झंडा लेकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए इन लोगों ने और पाकिस्तान का झंडा जला दिया, क्योंकि आतंकी हमले में पाकिस्तान का कनेक्शन ही सामने आ रहा है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस तरह से लोगों को भड़काया था, 2 नेशन की थ्योरी याद दिलाई थी और ये कहा था कि हमारे बच्चों को याद दिलाओ कि पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे लोगों ने अपनी शहादत दी और हमारा उद्देश्य क्या है, ये ना भूले पाकिस्तान के बच्चे। इस तरह से उन्होंने उकसाया था, भड़काया था और अब ये आतंकी हमला, जिसमें टीआरएस ने जिम्मेदारी भी ली है। लश्कर तैयबा का ही नया नाम है टीआरएस। तो ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में हमारे टूरिस्ट भाइयों को जिस तरीके से मारा गया, आतंकी हमला हुआ, ये बहुत ही घोर निंदनीय है और माननीय प्रधानमंत्री से मेरा यह आग्रह है कि 56 इंच का चीना चीर के दिखाते हुए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे, जिस तरीके से अभिनंदन ने किया था। और हिंदुस्तान नहीं सहेगा, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। पाकिस्तान तो लोग ये कह रहे हैं कि बालाकोट स्ट्राइक से भी बड़ा स्ट्राइक होना चाहिए और इस तरह का एक्शन होना चाहिए कि पीओके
जिस कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो भी उसके कब्जे से छुड़ा लिया जाए। आतंकी हमले के बाद पुंछ में लोगों का गुस्सा देखने को मिला। सड़कों पर उतर आए लोग आतंकी हमले की निंदा की, सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर जब पटरी पर लौट रहा है तो आतंकी कश्मीर को डीरेल करना चाहते हैं और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। जितने भी हमारी सिविल सोसाइटीज हैं, जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं और जितने भी हमारी एनजीओज हैं, सभी ने सामने आकर के बंद की कॉल दी है। और आज आप देख रहे हैं कि जितना भी पुंछ का ट्रांसपोर्ट है, जितना भी हमारा व्यापारी भाई हैं, सब ने आगे आकर के इस बंद को जो है स्वीकार किया है। उसी के सिलसिले में आज जो है वो पुंछ बंद है और यहाँ की तमाम सिविल सोसाइटी ने, यहाँ के धार्मिक संस्थानों ने जो मिलकर है पुंछ बंद की कॉल दी थी और वो बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद है और जो भाईचारा पुंछ के अंदर था वो बरकरार है और उसको मजीद जो है वो फोकियत मिलेगी जब ये लोग मिलकर जो ये प्रोटेस्ट करेंगे। दुनिया में इस समय रोष है कि ये उन कहराना लोगों ने, टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने ये क्या हरकत किया और उसी का रोष प्रकट करने के लिए कल से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। और आज हमने यहाँ पे बंद की कॉल दी है व्यापार मंडल पुंछ की ओर से। ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों की ओर से, हमारे स्कूल कॉलेज वगैरह सारे बंद हैं, हमारे जितने भी राजनीतिक धार्मिक संगठन है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिना मजहबों मिले सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है इस समय पूरा पुंछ इस समय बंद है और हम अपने आदरणीय गृह मंत्री जी से, मोदी जी से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन दहशतगर्दों को कोई परमानेंट इलाज किया जाए। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं कैसे लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की जा रही है, पीओके छीन लेने की बात हो रही है कि पीओके अब पाकिस्तान का कब्जा वहां से हटा दिया जाए, इस तरह का एक्शन लिया जाए। पटना, पुंछ, रियासी अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल पहलगाम में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, श्रीनगर में कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी आतंकी हमले की निंदा की, मजम्मत की और ये कहा कि आतंकियों के साथ कश्मीर के लोग नहीं हैं। कश्मीरियत ये नहीं कि हम किसी पर हमला करें, बल्कि हम दिल खोल कर लोगों का स्वागत करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आतंकी छिप कहाँ गए? इन आतंकियों को पनाह किसने दिया है? इन आतंकियों में लोकल लोगों के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। बिना लोकल मदद के आतंकी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते थे। तो ये आतंकी कहाँ छिपे थे? इन्हें हथियार किसने सप्लाई किया और अब ये कहाँ छिप गए? किन लोगों ने इन्हें पनाह दी है? ये बड़ा सवाल है। अच्छी बात इन तस्वीरों में ये है कि जम्मू कश्मीर में भी बड़ी संख्या में लोग आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं।